ठीक है। तो जो मैं यहाँ पे बुलवा रहा हूँ सबको, इसे हम स्पीच मान सकते हो कि काइंड ऑफ स्पीच दे रहे हैं हम, है ना। तो ये आखिर ज़रूरी है क्यों, मैं ऐसा क्यों करवा रहा हूँ, आखिर क्यों मैं फोर्स करता हूँ या फिर हर सैटरडे को हम ये करते हैं। तो इसमें से पहली चीज़ देखी जाए तो किसी के सामने, 5 लोगों के सामने, 10 लोगों के सामने बोलने से होगा क्या। सबसे जो हमारी दिक्कत होती है, जैसे मान लो कि अगर मैंने आपसे कुछ पूछ दिया, है ना, आप यहाँ पे खड़े हो, मैंने आपसे कुछ पूछ दिया, हाँ भाई क्या दिक्कत है, तो ब्लैंक हो जाता है दिमाग में, ब्लैंक हो जाता है। तो ये आपकी ब्लैंकनेस खत्म करती है, क्योंकि अभी आदत है खड़े होने की, है ना। लेकिन वैसी आदत क्या है आपकी कि दब दब के रहने की। वैसे आप क्या चाहते हो, वैसे आप चाहते हो कि आपकी बात लोग समझें, यही तो चाहते हो कि मुझे कोई समझे कि मैं क्या सोच रही हूं या सोच रहा हूं, यही तो चाहते हो ना। तो उसके लिए आपको पहले बोलना तो आना चाहिए ना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप खड़े होकर सही ही बोलोगे पहले, लेकिन सही बोलने के लिए पहले आपको खड़ा होना तो सीखना पड़ेगा ना भाई। आप जब छोटे थे एकदम से ही चलना तो नहीं सीख गए, गिरते थे उठते थे, गिरते थे उठते थे, तब ना चलना सीखा। वैसे ही अभी दिक्कत कभी कभार होता है कि आप अच्छे से याद कर लेते हो, यहाँ पे आके भूल जाते हो। उसका रीज़न यही है, आपको लगता है कि कुछ गलत ना निकल जाए मुंह से, है ना, क्या पता मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। ये वाला डाउट तो तभी क्लियर होगा ना जब आप खड़े होगे। तो पहला चीज़ ये होता है कि आपके बोलने, जैसे आपने देखा होगा, मैं जिस भी शब्द का यूज़ करता हूँ सटीक लगता है बिल्कुल। उसका ये रीज़न नहीं है कि मैं बचपन से ही ऐसा था। आपको लगता होगा कि मैं बचपन से ही ऐसा था, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि मैंने गलत बहुत बोला है, बट डरा नहीं मैं। वो आदत डेवलप करनी है आपको, गलत हो गया तो हो गया। तो जब तक गलत नहीं बोलोगे, थोड़ा अटकोगे नहीं, तब तक पता कैसे चलेगा आप अटकते कब हो। देखा कभी छोटा बच्चा जब ABCD याद करता है तो ABCDEFGH बोलता है, शुरू में तो सही सही बोलता है, फिर अचानक से अगले दिन बोलता है ABCDHFO, होता है नहीं होता है, एकदम से नहीं होता ना, वो धीरे धीरे डेवलप होता है वो। तो अटकना तो लाजमी है क्योंकि अभी आपको उतना आता नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये हुई। दूसरा है कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। कॉन्फिडेंस आता कैसे, जब आपके पास नॉलेज होती है। जैसे आप यहाँ पे खड़े होके डरते क्यों हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके अंदर कुछ है नहीं, खाली हो अंदर से। भाई आपके पास बोलने के लिए कोई शब्द तो होना चाहिए ना, तभी ना कॉन्फिडेंस आएगा। और जब आप पढ़ के आते हो तो अच्छे से बोल पाते हो, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि मेरे को पता है क्या बोलना है। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। दूसरा होता है लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है, जैसे मैं कोई बात समझा रहा हूँ तो मैं सबको समझा सकता हूँ एक बात को और सबके समझ में आ जाएगी। आपको मेरे को अकेले जाके नहीं समझाना पड़ेगा कि आपको अलग समझा रहा हूँ, इसको अलग समझा रहा हूँ, इसको अलग समझा रहा हूँ, है ना। मैंने सबको एक बात बता दी। तो इससे लीडरशिप अच्छी होती है। लीडरशिप से फायदा क्या है, लीडरशिप से फायदा होता है कि आपका दिमाग कम खर्च होगा, आपको बार बार नहीं बोलना पड़ेगा। आप ये तो चाहते हो ना कि मेरी कोई भी बात एक बार में ही समझ जाए, मुझे बार बार ना बोलना पड़े, ये तो चाहते हो ना। तो वो लीडरशिप होती है। उसके बाद अगला है, अगर आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लोगों को बोलना पड़ेगा, है ना, कि भाई साहब देखो इसके साथ ऐसा मत करो। कैसे बोल पाओगे, आप तो खड़े होते ही आपके पैर कांपने लगते हैं। वैसे आपको दिल में दुख बहुत होता है कि यार मैं इसकी मदद कैसे करूं, दुख तो बहुत होता है, शायद रोते भी हो, लेकिन उससे क्या फायदा, आप तो खुद ही परेशान हो अपने ही कमी से लेके कि यार मैं तो खड़ी नहीं हो सकता, खड़ा नहीं हो सकता किसी के लिए, तो मैं किसी की मदद भी कैसे कर पाऊंगा। तो मदद भी नहीं कर पाए। इतना ही नहीं कि आप दूसरों की मदद नहीं कर पाए, आप खुद की भी मदद नहीं कर पाओगे, क्योंकि बोलना तो आता नहीं है। भाई आप खुद के लिए भी आवाज जब उठाओगे ना जब आपको बोलना आता हो। आप तो खड़े होने से ही डर रहे हो, तो बोल नहीं पाओगे और रोते रह जाओगे, कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा। उसके बाद है, जब आप ऐसे स्पीच देना शुरू करते हो ना,
तो कुछ चीजें क्लियर होना शुरू हो जाती है धीरे धीरे कि मैं पढ़ता क्यों हूं और मुझे जीवन में आगे करना क्या है। यही तो चाहिए ना आपको, क्लियर हो कि मुझे जीवन में आगे करना क्या है, बनना क्या है, तो वो चीजें क्लियर हो जाती है। दूसरा है कि फिर आपको जिस चीज के लिए आप तरसते रहते हो कि कोई मेरे बारे में अच्छा बोले, मेरे को रिस्पेक्ट मिले, वो आप नहीं भी चाहोगे तो मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये हो गया कि हम स्पीच देते क्यों हैं। अब दूसरा चीज ये समझना है, देखो मालिक कौन होता है। हमारे समाज में दो कैटेगरी है। पहला कैटेगरी एक मालिक का, दूसरा कैटेगरी एक नौकर का। तो मालिक वो होता है जिसको समझाना ना पड़े, जो अपने आप ही सारा काम कर ले। नौकर वो होता है जिसको बार बार बोलना पड़े, ये कर, वो कर, ऐसे बैठ, वैसे बैठ, ऐसा मत कर, वैसा मत कर। अभी आपको लग रहा होगा मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं। जो मजदूर तबके के लोग हैं ना, उनको समझाना बहुत पड़ता है। अरे तेरे को पता नहीं है कि ऐसे नहीं बैठना होता है, तेरे को पता नहीं है कि ऐसे नहीं उठना होता है, तेरे को पता नहीं है कि मंदिर में जो है वो पैर धो के जाना पड़ता है, क्योंकि है तो अनपढ़। समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर जिस तरीके से अगर ऐसे आप डरते रहोगे ना तो नौकर ही बनोगे। और मालिक कौन होता है, जिसको शेड्यूल का पूरा पक्का होता है। हाँ भाई साहब, मेरे को इतने बजे से लेकर इतने बजे तक ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये तो फालतू का काम है, इसको हटाना है और ये करना है। तो मालिक वही बनता है जिसको बताना नहीं पड़ता कि ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। समझ रहे हो। तो देख लो फिर क्या करना है। उसके बाद आता है फिर गुलाम किससे बनाया जाता है। देखो गुलाम उसे बना जाता है जो सीखने से बहुत डरता है, जो कुछ नया जानने से बहुत डरता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पता कुछ नहीं है तो आप मेरे से आके, क्योंकि अब जीवन है तो दुख तो होगा ही, आप मेरे से आके कहोगे कि भाई साहब यार मेरे को इस चीज़ को लेकर ना बहुत टेंशन है, कैसे सही होगा, कैसे ठीक होगा। मैं बोलूँगा उस मंदिर चला जा, उस मंदिर में ना 10,000 रुपये का चढ़ावा डाल दियो। नहीं अभी तो हंस रहे हो, लेकिन देखोगे आप ऐसे लोग देखोगे। अच्छा वो लोग कर क्यों देते हैं, क्योंकि उन्होंने जानने की कभी इच्छा नहीं की भगवान मतलब क्या, जो मैं बोलता रहता हूं हर बार। विश्वास मतलब क्या, श्रद्धा मतलब क्या, पता ही नहीं है। तो अब जो जिनको ये पता है वो उसका फायदा उठाते हैं। अब मान लो मुझे पता है कि भगवान कहाँ से आया, ये शब्द कहाँ से आए, धर्म की स्थापना कब, सब ABCD पता है हर। अब सामने वाला अगर अनपढ़ है तो मेरे को तो भाई भगवान ही मान लेगा, नहीं मान लेगा। मैं अगर गीता का 4-5 श्लोक पढ़ दूं तुम तो पागल ही हो जाओगे। क्यों, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता और आप मेरे पे अंधा विश्वास करना शुरू कर दोगे। अब मैं कुछ भी बोलूं आपको लगेगा सही बोल रहा है। तो ऐसे लोगों को गुलाम बनाया जाता है जिनको सीखने से, समझने से, पढ़ने से बहुत डर लगता है। कहना ना पड़े भाई, आपको कहना पड़ रहा है, आपकी चीजें आपको कहनी पड़ रही है कि। दूसरा है कि अभी एक बहुत इच्छा होती है आप लोगों को कि भैया मैं जो भी बोलूं लोग मेरी बात समझे और माने भी। मैंने कह दिया तो उसे माना जाए, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप हर बात गलत ही बोलते होगे, आप सही भी तो बोलते होगे। फिर वो भी बात टाल दी जाती है। क्यों, क्योंकि सामने वाले ने जो क्वेश्चन पूछा, जैसे फॉर एग्जांपल प्राची की मम्मी ने बोला देख भाई डांस वांस जो है ये फालतू की चीजें हैं, इसमें कुछ रखा नहीं है। तो इसने पूरा ही बर्खास्त कर दिया। ये ना कि थोड़ा लॉजिक लगाए कि ऐसा उद्देश्य क्या है उनका पीछे बोलने में, कुछ तो उन्होंने देखा ही होगा लाइफ में। भाई गलत 100% ही थोड़ा गलत बोला होगा उन्हें, हो सकता है गलत बोला हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन थोड़ा लॉजिक लगाओ कि आखिर क्यों। वो इसने लगाया नहीं, इसने पूरा ही 100। और ऐसा किया क्यों, क्योंकि अगर ये जानना चाहेगी तो जानने में मेहनत लगेगी, वो कौन करता है। तो इसे इसलिए मान लो। तो अब समझ में आया कि अंधविश्वास कहां से आया। अंधविश्वास पैदा कब होता है, मान लो मैंने कह दिया कि भैया महावीर थे, हाँ हाँ होंगे, मान लिया। मैंने कह दिया भाई सच बोलना जो है वो अच्छा होता, हाँ ठीक है।
मैंने कह दिया 1947 में जो गांधी जी जो थे वो एक बार खाना खाते खाते लेट गए। मैं बोल तो मैं कुछ भी सकता हूं ना, आप मान लोगे। मैं बोल दूंगा एक बार पता है मैं पेड़ से नीचे गिरा पर मेरे को हुआ कुछ नहीं। भगवान भाई समझ रहे हो? अच्छा आप अभी जैसे अभी ऐसे लग रहा होगा कि नहीं ये तो यार झूठ बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता है नहीं यार कोई ऊपर से गिरेगा तो चोट तो लगेगी। लेकिन मान लो कि एक ऐसा इंसान है जिसको पता कुछ नहीं है, जिसने साइंस कभी नहीं पढ़ी, जिसने कभी बॉडी के बारे में कुछ पढ़ा नहीं कि हड्डी भी टूटती है, तो वो क्या करेगा? अब वो मानेगा क्यों? अच्छा तुम ही बताओ कि मेरी बात तुम लोग क्यों मानोगे? क्योंकि आप हमसे बड़े हो, ना आपने दुनिया देखी ना और किससे नहीं है। अरे मतलब अगर मैं कोई गलत बात भी बोल रहा हूं तो तुम लोग मानोगे क्यों? क्योंकि हमें उसके बारे में पता नहीं। ना, गलत जवाब। क्योंकि हमें अच्छा आप किसकी बात मानते हो बहुत ज्यादा? ना, अभी भी गलत जवाब। मम्मी की आप सबसे ज्यादा उसकी बात मानते हो जिसके पास पावर है, अथॉरिटी है। आपसे छोटे की बात मानते हो आप? हो तो सकता है कि वो भी सही बोल रहा हो। भाई आप किसी छोटे बच्चे को जाके थप्पड़ मार दो, वो कहेगा भाई ढंग में, तो आप अकड़ जाओगे, भाई अकड़ रहा मेरे सामने, क्योंकि वो छोटा है। और कोई बड़ा होगा ना जो आपसे पावरफुल होगा, वो आपको थप्पड़ मार देगा ना, भाई नहीं मेरी गलती थी, नहीं मेरी गलती थी, वो क्या हो गया ना थोड़ा मैंने ज्यादा बोल दिया। वो वहां पे आप लॉजिक नहीं दोगे। अच्छा अभी कई बार ऐसा होता है, आप कभी मंदिर गए होगे तो आपका कभी कभार ना अंदर घुसते ही ना आप जूता उतारना चाहते हो तो आपका पैर लड़खड़ा जाता है और आप गिर जाते हो, तो जूते के साथ अंदर घुस जाते हो। होता है कभी कभार ऐसा? अरे हुआ होगा यार, ऐसी मैं घटना बता रहा हूँ। ऐसी घटनाएं होती हैं, चप्पल जूते पहन के आप गलती से मंदिर में घुस गए या कहीं घुस गए जहां पे चप्पल जूते पहन के नहीं घुसना चाहिए। होता है कभी कभार। लेकिन वहां पे आप खुद को दोषी देते हो। क्यों? क्योंकि जहां पे जा रहे हो ना आप, वो ज्यादा पावरफुल है। भाई शरीर है तो शरीर में तो कमी हो गई। अगर मैं बीमार हूं उसमें मेरी क्या गलती है? बुखार हो गया मुझे, भाई बॉडी है, बुखार बॉडी को तो बुखार होगा ही। लेकिन आप अपने को गलती क्यों दे रहे हो? क्योंकि आप जहां जा रहे हो वो जगह ज्यादा पावरफुल है, तो पावर के सामने झुकते हो, जबकि झुकना नहीं चाहिए। और झुक क्यों रहे हो? क्योंकि जाना नहीं ना कि पावर मतलब क्या, और सबसे बड़ी पावर कौन सी पावर, ये तो जाना ही नहीं, तो झुकोगे ही ना। तो इसीलिए पढ़ना है। दूसरी बात, जब आप डिफरेंट टॉपिक को टच करते हो ना, देखो कभी कभार देखो जैसे आज काजल ने बोल दिया कि नाइट्रोजन गैस जो है हम डालते हैं चिप्स के पैकेट में। ऐसा नहीं है कि चिप्स के पैकेट में ही डालते हैं, बहुत सारी चीजों में डालते हैं। लेकिन अब इसे क्लियर हो गया कि यार अच्छा नाइट्रोजन गैस डाल, अब ये इसके मन में डाउट आएगा। अभी इसको लग नहीं रहा होगा कि मतलब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक तो अभी नहीं लगेगा। लेकिन धीरे धीरे जब 4-5 टॉपिक इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो ये दिमाग को पागल कर देती है। अच्छा ऐसा भी होता है, क्योंकि आप बाकियों को डाउट नहीं आएगा उतना जितना इसको डाउट आएगा। अच्छा फिर ये हुआ, फिर अच्छा ये कैसे हो गया, फिर मैंने तो ये पढ़ा था। तो उससे अंधविश्वास कम होता है। अंधविश्वास कम होने से क्या होता है? अंधविश्वास कम होने से आपको पता चल गया कि भाई साहब हमारे टॉप में कोई नहीं है, अगर अपने आप को सुधारना है तो खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। भाई खुद पे काम आप कब करोगे? जब आपको पता होगा तो कोई नहीं हेल्प करेगा मेरी, खुद ही करना पड़ेगा सब कुछ। और वो जब ही आएगा जब क्लियर होगा कि भाई साहब आपकी कोई मदद नहीं करने वाला है। आप लोग देख लेना, आप जैसे पेपर देने जाते हो तो भगवान की पूजा बहुत करते हो नहीं करते हो? तुम सब मतलब दिल से सोचो, क्या जो ऊपर बैठा है वो इतना बेवकूफ है? ये सोचो, मतलब कभी आत्मग्लानि फील नहीं होती कि यार मैं इतना मक्कार किस्म का इंसान, पूरा साल खराब किया और लास्ट में मैं भगवान को ये कह रहा हूं कि लड्डू चढ़ाऊंगा।
सोचे भगवान मतलब इतना बड़ा बेवकूफ है, आपने भगवान तक को नहीं छोड़ा। वो जो पूरी सृष्टि चला रहा है वो इतना बड़ा कमअक्ल है, आप अपने को दोष ही नहीं दे रहे। भाई अब तू ही देख ले। अगर कब मास्टर नहीं मतलब होता नहीं है कभी कभी अच्छा मैं ऐसा लॉजिक क्यों लगा पा रहा हूं, क्योंकि मैं पढ़ता बहुत हूं। आपको भले ही हंसी आ रही होगी लेकिन समझ में भी आ रहा होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं मानता कुछ नहीं हूं, मैं पहले पढ़ता हूं। तो सोचो ना, जो इतनी बड़ी सृष्टि चला रहा है, क्या उसने ये नहीं देखा होगा साले ने पूरे साल बर्बाद किए अपने, अब आ गया मेरे पास हाथ पांव जोड़ के, हाँ लड्डू चढ़ाने, लड्डू से मान जाऊंगा मैं। काजू कतली नहीं चढ़ेगी। है कि नहीं? तो इसीलिए कोई मदद भी तो नहीं होगी ना। अब दूसरा उल्टा ले लो, कोई ज्यादा मंदिर नहीं जाता, ज्यादा पूजा पाठ नहीं करता, लेकिन मेहनती बहुत है, तो उसके साथ अच्छा होगा ना जो मेहनत कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप में से कोई है जो भगवान को बहुत मानता है, ठीक है, हर बात के लिए आप भगवान का नाम लेते हो, ठीक है, मान लीजिए आपका सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, सर फट गया, तो क्यों जाना हॉस्पिटल, मंदिर जाओ, अरे ऊपर वाला सब देख लेगा भाई साहब। सर एमएस क्वेश्चन आंसर है। क्या? जैसे आपने वाले अगर सर फट गया तो मंदिर जाएंगे ना, तो सब ऐसा क्यों कहते हैं कि डॉक्टर भी भगवान के बराबर है, इसलिए सब हॉस्पिटल जाते हैं। नहीं, अब ये भी पढ़ना पड़ेगा। अब मैं यही तो दिक्कत है भाई। हर देखो कहावत है, देखो एक कहावत है कि गलत संगति कभी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं अरे नहीं भाई, आपको गलत लोगों के साथ उठना बैठना नहीं चाहिए, आपके अच्छे दोस्त होने चाहिए, गलत दोस्त नहीं होने चाहिए। होता है नहीं होता है? ये कहावत सबने सुनी है। फिर उसके अगले ही पल एक कहावत ये भी है कि कीचड़ में ही कमल खिलते हैं। तो वही बताइए आपने, हाँ सो वही बनाई है वैसे तो। वीडियो में बनाई है। सुना है ना, ये कहावत सुना है ना। तो अब कहावत पे कौन जाए भाई, कहावत के हिसाब से चलोगे तो फिर तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। हकीकत, अच्छा ये कहावत कौन बना रहा है बैठ के, जिसको पता है कि भाई मैं कुछ करूंगा नहीं, कहावत कोई कुछ भी पूछे कहावत एक शायरी जोड़ दूंगा मैं। हाँ हाँ हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूं, जिसको कुछ नहीं करना ना वो अपना लॉजिक देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी सोनाक्षी से पूछूं कि सोनाक्षी तो मेरी बातों पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है, तो ये बोलेगी अरे सर कब से सुन रही हूं आपकी बकवास और आप कह रहे हो ध्यान नहीं दे रही हूं। नहीं होगा, नहीं होगा इसके भी मन में। तो इतनी ज्यादा पवित्रता किस में होती है जो खुल के बोल दे मैं बैल बुद्धि। होता नहीं होता है। अभी मैं देखो, जैसे अपर्णा बहुत बोल रही है, चेचे पेपे बहुत कर रही है बकरियों की तरह। अभी मैं ऐसे बोल दूं कि हाँ भाई तू क्यों बकबक कर रही थी, मैं एक कहावत बताऊं। ये देखो है, इसके पास भी एक लॉजिक है। हालांकि इसको पता है कि सर जी कुछ इंपॉर्टेंट समझा रहे हैं, लेकिन इसका अहंकार देखो, अरे अपनी बात बताऊंगी मैं एक बार की। मतलब आपके लिए आपका मुद्दा मेरे मुद्दे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि आप ये नहीं समझ रहे हैं मेरा मुद्दा मेरा है ही नहीं, मेरा मुद्दा आपका मुद्दा है। मेरा टॉपिक तो सुनो पहले। हाँ देखो अभी भी अपने टॉपिक सुना रही है। हमने वो प्रिंस है, ठीक है, उसने मुझे अभी बताया कि जब मेरी फोटो स्कूल में कहीं पे लगी है तो मैंने सोचा अच्छा कहाँ लगी है, तो मैं उसी के से बुला दी, मुझे भी तो पता चला। हाँ वही तो मैं भी कह रहा हूं, तुझे लग रहा है कि सर की चेचे पैपे तो बंद होने वाली है नहीं, तो उसकी बात क्यों नहीं सुन ली जाए। सच्चाई किसने बताई? अरे तो तेरे को क्या लगता है कि मुझे पता नहीं तुम लोग क्या सोचते हो। मैं बता रही हूँ, अभी ट्यूशन के बाहर बैठ जाओ। तो देखो जब भी आप कुछ नया पढ़ते हो ना, तो उससे आपका ही लाभ होगा, मेरा लाभ नहीं होगा। दूसरा चीज ये है, अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हो तो शेड्यूल में चेंज करना पड़ेगा ना। जो भी आपका सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन है, उसमें एक रूटीन ये भी होना चाहिए कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो कोई नहीं कर रहा, तभी ना आपके साथ फायदा होगा।
जो मैं करवा रहा हूं, ये कोई कर रहा है? कहां करवाया जा रहा है ये बताओ? तो कहां कर रहे हो आप? तो इसलिए खड़े नहीं हो रहे हो तो कि आपको लग रहा है कि शायद ये लोग मजाक उड़ाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि आज बच लोगे तो कल भी बच लोगे? नहीं बच पाओगे ना फिर। और आपके अंदर ना, पता है बेटा, एक ये भी गलत फहमी है कि आपके साथ कोई ऐसा है जो आपको समझेगा। कभी कभार आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी भी आपकी बात नहीं समझ पाती होंगी। होता है नहीं होता है? वो क्यों है? इमेज ही ऐसी बनेगी। नहीं, इमेज की बात नहीं है यहाँ पे। वो इसीलिए है क्योंकि उन लोगों ने ऐसा कुछ देखा नहीं अभी तक आपके अंदर जिससे वो कह सके कि नहीं यार ये तो बहुत जानती है, इसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। उन्होंने ऐसा कुछ, क्योंकि आप भी देखो ना, आप ऐसा क्या पढ़ रहे हो या क्या कर रहे हो जिससे आपके फैमिली को ऐसा लगे कि नहीं ये थोड़ा इसको छेड़ना नहीं है, डिफरेंट, थोड़ा डिफरेंट है, बाकी नॉर्मल नहीं है ये। जैसे मेरे घर में मेरे को नहीं छेड़ते थे लोग क्योंकि मैं सवाल ही इतना पूछता था कि ऐसा क्यों तो वैसा क्यों, तो कहते थे तू बगल ही रहे हमसे। तो कहते थे बगल ही रहे, तू ठीक अपना ही कर। समझ रहे हो? तो वैसा बनाना पड़ेगा ना, बनाओगे तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा करना नहीं चाहते। आप चाहते हो हमें कुछ करना भी ना पड़े, कोई तकलीफ भी ना, और लोग हमारी बात भी सुने। हाँ ऐसे पता नहीं। देखो मैं बताता हूँ, ये जो रीति रिवाज होते हैं ना, हाँ वही बता रहा हूँ। हाँ सुनो सही, ये तो नहीं देखो, मैं तो फालतू में करता हूँ, मेरा छोड़ दो। मैं तो किसी चीज को भी करने लग जाता हूँ, मैं तो खुद के पैर खुद में लग जाते हैं तो ऐसे कर लेता हूँ मैं। नहीं डाउट ये इसलिए होता है क्योंकि देखो आपके साथ कुछ ऐसे दोस्त होंगे जिसकी कुछ ऐसी आदत होगी जो आपको भी लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके साथ ऐसा दोस्त है जो गालियां बहुत देता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तो आप भले ही बहुत अच्छे किस्म के इंसान थे, लेकिन जब आप उसके साथ लंबे समय तक रहोगे ना तो एक दो आप भी सीख जाओगे, है नहीं? और देखो ये तो गालियों की बात हो गई, सिगरेट पीना हो गया, तंबाकू खाना हो गया, ये भी हो सकता है। और बहुत अच्छा भी हो सकता है आप ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे हैं जो ज्यादा ही पढ़ता लिखता रहता है। हालांकि ये सब झेलना बहुत मुश्किल है। जैसे तरुण हो गया, तो तरुण के साथ देख रहे हो अगल बगल के लोग बदलते रहते हैं। देखो कल कोई और बैठा था उसके साथ आज कोई और है। तो ऐसे लोगों के से कोई मतलब कनेक्शन नहीं बैठ पाता, यार ये है कैसा, ये कौन है। कनेक्शन उसके साथ बैठता है जो मेरी बातों का जवाब दे। अब ये किसी बातों का, ये तो मेरी बातों का जवाब नहीं देता, ये तुम्हारी बातों का जवाब क्या देगा। अभी भी देखो सुन नहीं रहा है, वो पेज पलटने में लगा हुआ है। हाँ हाँ अच्छा, और किसी को कोई डाउट है? पहले ये बताओ, सारे डाउट खत्म? पढ़ो। किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाई है, बहुत सारे लोग ने बनाई है। अच्छा, किसी को ऐसा लगता है, सुन लो पहले पूरी बात, किसी को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो काम का नहीं है? बता दो हाथ खड़े कर। कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो काम का नहीं है? क्यों नहीं काम का है? हाँ हाँ शांत रहो। आर्ट्स काम का नहीं है? पता है आर्ट्स में मैप्स बनाए जाते हैं। तो अच्छा, तो जो मैप है वो ड्राइंग नहीं होती? मैप ड्राइंग नहीं होती? हाँ भगवान की कृपा होती है। मैं बकवास किसने कहा? आपको पता है आर्ट्स वाले लोग ही सबसे ज्यादा पढ़ते हैं।
IAS IPS ये सारे आर्ट्स के ही होते हैं। सबसे ज्यादा सरकारी जॉब्स आर्ट्स में ही है, और सबसे ज्यादा सैलरी वाले भी। सबसे कम सैलरी वाले उसमें है जिसको हम बहुत डिफिकल्ट समझ सकते हैं, CA हो गया। CA जो है वो आर्ट्स के नीचे आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आर्ट है, हाई लेवल का है, आपको प्रधानमंत्री तक बनाता है आर्ट। कहाँ जी रहे हो अभी? लेकिन आप समझ रहे हो कि आर्ट ड्राइंग वाला है, ड्राइंग वाला आर्ट नहीं होता। हाँ तो वो आर्ट्स का मतलब ड्राइंग नहीं होता, वही मैं भी कह रहा हूँ, उसका मतलब ड्राइंग नहीं होता। नहीं उसमें भी होता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। ऐसा नहीं कि वो यूजलेस है, उसमें भी बहुत सारे काम आते हैं। सिंगिंग बोले सर, सिंगिंग में नहीं है। बोले ये बात नहीं नहीं, तो झाड़ू पोछा करना अच्छी चीज नहीं है। अच्छा आप देखो, आपको इसलिए अच्छी चीज नहीं लगती। ओए इधर खड़ी हो, यहाँ बैठ, चलो स्पीड में। बहुत बोल इतने में कोई लड़का होता ना, बेहोश होता जमीन पे। देखो आपको बेटा झाड़ू मारना, पोछा मारना इसलिए अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि कोई और करके दे देता है। कपड़ा धोना, जाला साफ करना या पंखा साफ करना इसलिए अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कोई और करके दे देता है। समझ रहे हो? और ये आप कह के अपने मम्मी का वो कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। नहीं कर रहे हो, आप ही सोचो ना, कौन करता है फिर घर में? बाहर से कोई आके करता है तो डिसरिस्पेक्ट ही तो कर रहे हो अपने मम्मी पापा का। नहीं पापा भी करते होंगे, क्या पता, तुम लोग तो करते नहीं हो, तो मम्मी के अलावा कौन बचा? पापा ही करते हैं। मैं वही तो मैं भी कह रहा हूँ। फिर आप तो अपने कपड़े वपड़े खुद धोते होंगे। अब मेरा तो कोई है ही नहीं। जरा शादी करो। हाँ क्या हुआ? नहीं वही तो मैं भी कह रहा हूँ, ये सब आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि कोई और करके देता है। जैसे बाहर में कोई आता है ना रोड साफ करने के लिए, आपने देखा होगा, झाड़ू से रोड आप ऐसे कहते हो, ये पता नहीं कैसे लोग हैं ये रोड साफ करते। अब वही रोड में कीचड़ पड़ाओ और अगले दिन ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ओ लग गई तब पता चलता होगा ना, अरे यार पूरा जूता गंदा हो गया मेरा। नहीं ना, और उसको आप वो कह रहे हो कि अरे वो तो ऐसा है, अरे वो करके दे रहा है, डर के जा रहा है, उसको शुक्रिया करो भाई साहब, आप नहीं होते ना मुझे झाड़ू लगाना पड़ जाता, पैर कहाँ है आपके। नहीं करना नहीं चाहिए भाई, वो बंदा इतना इंपॉर्टेंट काम करके जा रहा है और आप उसको कैसे कह रहे हो, ये पता नहीं कैसे लोग ये। अजीब सा लगे। और वही झाड़ू अगर आपकी मम्मी लगा रही हो तब बोलना तुम। हाँ फोटो पे माला चढ़ी होगी फिर। इतनी एंड हो जाएगा फिर। सारे देखो शांत रहो, जिस काम को आप अभी बोल के हंस रहे हो ना बेटा, जापान में वो काम छोटे हाँ स्कूलों में भी करवाते हैं और छोटे छोटे बच्चे करते हैं, और वो रूटीन होता है कि इतने बजे के बाद आपको ये काम करना है। अच्छा उससे फायदा क्या होता है ये देखो, उससे फायदा ये होता है जब आप छोटे छोटे काम खुद ब खुद करने लग जाते हो ना, तो मेहनत करने की आदत पड़ जाती है। और आपको एक चीज बताऊं, अगर आपकी बॉडी को मेहनत करने की आदत है ना, आपकी बॉडी कम बीमार पड़ेगी। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा बीमार वही रहते हैं जो कुछ नहीं करते फिर भी बीमार पड़े हैं। हाँ जैसे किसान हो गया, तो वो दिन भर खेती करता है, वो सबसे ज्यादा कम बीमार पड़ता है। सबसे ज्यादा बीमार वही पड़ते हैं, और सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी बीमारियां उसे ही होती हैं जो कुछ नहीं करते।
हाँ तुमने देखा होगा अभी तक कभी भी मैंने ये नहीं बोला होगा आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आज मुझे बुखार है। हाँ 4 साल हो गए मुझे, 4 साल नहीं होता है मुझे बुखार, लेकिन जो मैं काम कर रहा हूँ ना वो काम करना मुझे अच्छा लगता है, मैं प्रेशर में कुछ नहीं करता। देखो हाँ लगती है वो जब आप वही वाली गलती करोगे, जानने की कोशिश नहीं करोगे। जैसे आपको हिचकी आ गई तो आप ये नहीं बोलोगे अरे खाना अटक गया होगा, अरे नहीं कोई याद कर रहा है, इसमें भी किसी और की गलती है। अबे खाना सही से खाएगा तो क्यों आएगी, हाँ जीभ कट गई, उसमें भी दूसरे को गाली दे रहे हो, अबे तेरी जीभ है तू जाने, उसमें दूसरे को गाली क्यों दे रहे हो। और इतना ही नहीं, हम तो भगवान तक को नहीं छोड़ते। जैसे मान लो कि आप चल रहे थे मुंह नहीं चल रहे थे मुंह के बल गिर गए और कहीं कटवट लग गया, दिखा दिया होगा। सोचे भगवान तक को नहीं छोड़ते हो तुम। तो ये अच्छा ये करता कौन है सबसे ज्यादा, ये वही करता है जो जानते नहीं है। तभी मैं कह रहा हूं जब आप डिफरेंट टॉपिक्स को टच करोगे ना तो खुद ब खुद दिमाग खुल जाएगा कि मेरे लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। और फिर जो अभी बोरियत होती है ना पढ़ने में, फिर मजा आने लग जाएगा। आप यही तो चाहते हो ना, पढ़ने में इंटरेस्ट आए, पढ़ने में इंटरेस्ट ऐसे आएगा, आएगा नहीं आएगा। अच्छा देखो, अरे शांत रहो। अभी देखो आपको बताओ कि आपका रीजन क्या है पढ़ने का। हाँ क्या, नहीं जैसे रोज, हाँ शुरुआत में ऐसा होता होगा ना कि नहीं यार बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, तो क्या रीजन है। आपने कभी गौर नहीं किया ना। मेरा रीजन है कि एक अच्छी लाइफ। नहीं मैं बताता हूँ आपका रीजन क्या, आपने सभी गौर नहीं किया होगा। रीजन ये होगा कि जैसे मान लीजिए आपने कभी कभार अच्छा एग्जाम दे दिया, या फिर जो आपसे क्वेश्चन आंसर पूछा गया उसका आपने जवाब दे दिया, तो सामने से एक पॉजिटिव आंसर आया कि आपने एक सही काम किया है। होता नहीं होता ऐसा, पॉजिटिव आंसर आया ना। और उल्टा आप अपने घर में देखो, जब आप बिस्तर पे पड़े रहते हो, पे उठ जा, कहां, क्योंकि वो नेगेटिव आंसर है, उनको पता है कि नहीं है, मतलब गलत काम हो रहा है। तो पॉजिटिव आंसर कब आ रहा है, जब आप देख रहे हो कि आपने कुछ ऐसा किया जो कर कोई नहीं रहा है ना, उसी में पॉजिटिव आंसर आता है। और दूसरा तरीका तो कुछ है ही नहीं ना। उससे मोटिवेशन मिलता है पढ़ने को। हाँ उससे मोटिवेशन मिलता है। अब आप देख लो कि कौन पढ़ नहीं रहा, तो आप ये पाओगे उसको किसी चीज में भी अप्रिसिएशन नहीं मिल रही। नहीं बहुत लोग हैं, जैसे मान लो कि अगर किसको जैसे मान लो कि बादल, ठीक है, तो अगर बादल नहीं पढ़ रहा है तो उसका एक ये भी रीजन है कि बादल को पता है कि यार मैं पढ़ता हूं लेकिन कुछ होता तो है नहीं। होता नहीं होता, पढ़ने से कुछ हो तो रहा नहीं है। लेकिन अब उल्टा हो जाए कि किसी दिन भी कोई अच्छा काम करके दिखा दे और आश्चर्य में पड़ गए लोग, भाई तू ऐसा कैसे कर सकता है, तो इसको भी लगेगा कि हाँ मतलब मैं कुछ कर सकता हूं सच में। होता है नहीं होता है, तो मोटिवेशन आ गया ना कि अच्छा मतलब मेरे में कमी नहीं है, मैं भी कुछ हूं। तो ऐसा सबके साथ हुआ होगा। अगर आप लोग पढ़ने में अच्छे हो या पढ़ते हो ना कोई चीज, तो आपको पता है कि एप्रिसिएशन मिली थी उस वक्त, इसीलिए किया है मैंने। छोटे मोटे कामों के लिए अगर एप्रिसिएशन दे दी जाती है तो आप रिपीट करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बड़ा आता है मेहमान के रूप में आपके घर में, तो आपको किसी ने कहा नहीं, फिर भी आपने जाके पैर छू लिया। होता नहीं होता है, तो क्या बोलते हैं, संस्कार है। तो अब अच्छा अब आप सब कुछ इग्नोर मार दोगे कि बड़े का छू रहा हूं, छोटे का छू रहा हूं, या फिर पता नहीं किस किस का छू रहा हूं, लेकिन झुक जाते हो क्योंकि आपको लगता है कि ये एक अच्छा काम है ना। अब आप बड़ा छोटा नहीं देखोगे। तो एप्रिसिएशन इतना मैटर करता है। क्या हमारी बात करते हैं? हाँ क्या
देखो जितनी भी कहावतें बनाई गई है ना, वो सारी सारी की कहावतें वो यूजलेस है, उसमें कोई दम नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। हाँ चलो ठीक है, तो जिस